होते हैं किसी भी देश में किसी भी काल में, वो इकोनॉमी का बैकबोन होता है। और बैकबोन होने के कारण सबसे पहले आप देखेंगे कि शुरू से जब इंडिपेंडेंस से पहले के भी काल में आप देखेंगे तो उस टाइम भी वो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ड्रिवन होती थी। आज जितनी तरीके की इकोनॉमी है, इकोनॉमी के तीन ही मॉडल होते हैं, या तो आप एग्रीकल्चर कर लो, या तो इंडस्ट्री कर लो, या सर्विस सेक्टर कर लो। आज हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से होते हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम आज सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारी इकोनॉमी कैपेबल है, जिसके अभी हमारे जो सम्मानित मंच है बात भी कर रहे थे कि हम लगातार 5वीं अर्थव्यवस्था हो रहे हैं। इसके पीछे सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कई बार आरोप लगा है, मैं किसी इंडस्ट्रिस्ट का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बहुत बड़े स्टील के व्यापारी हैं, उन्होंने कहा यदि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो हम इंडोनेशिया में जाके अपनी प्लांट्स लगा लेंगे। यानी जब कोई भी व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े उद्योगपति होते हैं, घराने होते हैं, उनको यदि आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, जैसे चाइना के अंदर आप देखेंगे कि सेज की का मॉडल डेवलप हुआ और हमने भी सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया। यानी सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वहाँ पे उपयुक्त वातावरण, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे उसकी जितने भी कारण हो। रह गया बात जो आरोप क्यों लगते हैं, जो किक बैक्स की बात आती है, सबसे बड़ा जो फ्रस्ट्रेशन या कहीं ना कहीं जो अपोजिशंस की जो बात आती है कि जब आप उसको अनफेयर डील्स करते हैं। आज आप देखें कि ओला उबेर जैसी कंपनियां भी आपके यहाँ से, अमेजन जैसी कंपनियां भी सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं। यानी कि हमारा इंडियन जो लोग है या हमारा जो यहाँ का मौलिक जो हमारी जो बातें हैं वो हमारे हक में भी हो, और इसी के लिए सभी लोग ये कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को आप डायरेक्टली ब्लेम करके अपनी इकोनॉमी को आप ड्रिवन नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो आपका एक कहीं न कहीं इकोनॉमिक मॉडल को रिवैम्प करने में आपको सहायता देता है। ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए ताकि जो बाकी के लोग हैं उनको ठीक। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप सवाल उठाइए लेकिन